और आप हैं गुजराती लोधी जी, आपकी ओर से 251 पुष्प मुद्राएं रामलीला समिति को सहयोग के रूप में प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। रोज कम मेरे मित्रों, जब यहाँ नर्वन विलो तब जनक अकुल। क्या विलो का इन आए हुए नेपालों का इनका साहस और इनकी शूर तो महान खेल ही नहीं, अब तो महान पश्चाताप, महान पश्चाताप इस साथ साथ आप लोगों के द्वारा। और सुन रहे हैं आप लोग जनक जी की कड़वी वाणी हमारे पप्पू भगत जी के द्वारा एकादश मुद्राएं। मैं जिस भी छत्री नेपाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप मेरे मित्रों अपनी गिरवाएं हमसे नजरी नहीं मिलाना चाहिए। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेष्ठ हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? अरे मेरे मित्रों, मैं जिस भी क्षेत्रीय नेपाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं। लेकिन मेरी मित्रों, स्थितियां तो यहां तक ऐसी आ गई कि यहां श्री हत भई। अरे धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी शूरवीरता को। अरे मेरे मित्रों, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो व्यक्ति अपने अपकीर्ति और असफलता का भागीदार हो जाए और जाकर के पूरा अपने स्थान पर आसीन हो जाए, लेकिन आप अपने हृदय में हार मान करके भी अपने अपने स्थानों पर अपना आसीन हो। तब मेरे मित्रों, मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां श्री हत भये, और साधारण हार नहीं, और यहां हारो यही राजा। और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होगा, और वह उपकार मेरी भिक्षा का परित्याग। चले जाते मेरी भिक्षा से, परित्याग कर देते मेरी भिक्षा का, शायद मेरे मित्रों हमें आत्मसंतोष हो जाता, आत्मसंतुलन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मैं जिस भी क्षेत्रीपाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरी नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेष्ठ हुए तो मेरी भिक्षा का परित्याग क्यों नहीं किया? लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां पे नीचे, देखो ना, देखो, और यहां बैठे यहां नीचे, और यहां नीचो जाई, और यह समा जा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हत भये, परंतु आप लोग से थोड़े तो प्रांत मेरी भिक्षा का परित्याग नहीं किया। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही है, अरे महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं,
नहीं मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्राण को दंड कठोरा, और उसके बदले छोटी सी कन्या, 8 वर्षीय बालिका। नहीं मित्रों, यदि मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे 2 नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ एक उपलब्धि और भी प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो, शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ, तो कर देना मेरे पण की पूर्ति। और देख लो मेरे मित्रों, जब आप कर देंगे मेरे पण की पूर्ति, तो मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी अलौकिक मूर्ति। मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी अलौकिक मूर्ति। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि संसार में ऐसा कौन सा पिता है जो पिता अपनी बेटी की बर की खोज के लिए जाता हो और अपनी बेटी के गुण और अवगुण जाकर बताता हो? क्या कोई पिता बताता है? नहीं बताता। और मेरे मित्रों, आज यह जनक अपनी बेटी के गुण और अवगुण आप लोगों को बता रहा है। शायद आपको अच्छे लग जाए लाभ, तो कर देना मेरी बड़ की पूर्ति। सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरी लाभों को, कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई बड़ी, मैं कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग करो महाराज, कन्याएं तो भरी पास भी बैठी हुई है। नहीं मेरे मित्रों, ये बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं अपितु धरा है। सुन रहे हैं आप लोग जनक जी के द्वारा। तो मेरे मित्रों, ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या, कि यह कुंवरी मनोहरी बिचाई बड़ी, और कीरत अति हो ये क्या मुनि, परवर मेरा दुर्भाग्य, कि यह पावनी ये हारो सो बिरांच जनो, यह रचिवे न धनो दबोनी, कि यह पावनी ये हारो सो बिरांच जनो, यह रचिवे न धनो दमोनी। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। तो आप लोग करो महाराज कौन सी चीज देना चाहते तो सुन लो। अगर आप लोग लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक लोग की नहीं, अगर आप लोग मेरी मिथिला पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की नहीं। तो आप लोग करो महाराज कौन सी चीज देना चाहते तो सुन लो। सुना है आप लोग जनक जी की वाणी को, बहुत ही सुंदर किरणमय की वाणी। हम
तो मेरे मित्रों सुन लो कि यह त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कहते त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ कमल और भी प्रदान करूंगा। और वो क्या है कि यह त्रिभुवनो जय। पर देखो ना, और यहाँ समी तो ये वैदे तो अब बिना ही विचार, पर अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना ही विचार, तो फिर क्या करना है? ये बरहाटी ये तेही, क्योंकि त्रिभुवनो जय। और वास्तव में जनक जी के द्वारा जो बाणी से सुंदर करुण मित्रों में तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रीता मैं आप लोगों को अपनी सीता मेरे मित्रों अर्पित करूंगा। पर बेटी तू अपने हृदय को मत दुखी करना, रो लेने दे अपने पिता को, रो लेने दे। लेकिन बेटी तू अपने हृदय को मत दुखी करना। लेकिन बेटी आज यदि मेरे प्रण की पूर्ति ना हुई तो मैं अपने जीते जी अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। लेकिन मैं बेटी तुझे बड़ी नहीं दूंगा। लेकिन बेटी तू अपने हृदय को मत दुखी करना। किसी ते मत रो, बात मेरी तू मान। बेटी तू अपने हृदय को मत दुखी करना, रो ले दे अपने पिता को। लेकिन आज मेरे मित्र यदि मेरे प्रण की पूर्ति ना हुई तो मैं अपने जीते जी अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी तो तज दो अपने प्राण। पर बेटी मत रो, बात मेरी। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बेटी कि यह शिव का चाप अभी टूटेगा। यदि आज इस आयुध का खंडन न हुआ बेटी तो मैं अपने जीते जी अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। कि यह शिव का चाप अभी टूटेगा। यह फिरो जगो हमसे छूटेगा। और मैं अपने हाथों से और मैं अपने हाथों से अरे लूंगा कन्यादान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते मत रो, बात मेरी तू मान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान।
बड़ी सुंदर करुणमयी की वाणी प्रवाहित हो रही है। प्रभावित हुए इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय आदरणीय हमारे सूरज जी सप्ता, इनकी ओर से 21 मुद्राएं जनक जी की करुणमयी वाणी पर प्रदत्त की जा रही हैं। धन्यवाद, साधुवाद। सुने तो मेरे मित्रों, आयु ही दीप दीपांत पालो, देख हमने आपका पौरुष, देखा मैंने आपका चिताज। कोई भी शक्ति पाल मेरे सामने बीटा माथे का प्रकाश के देशो देश के राजा गो। अरे आयु ही दीप दीपांत के पालो, मैं पालो। धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी सुरता को। अरे हम किन्हें कहें कि ये बलशाली है, पर अब हमको यह भी विश्वास हुआ कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। किंतु यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज कल होगी न होता, आज भी कल होकर योगी न होता। यदि यह विचारो पहले होता, यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज इस समाज में कल होकर योगी न होता। यदि यह विचारो पहले होता, देखो ना यहाँ पे फंसी नहीं होती। अरे हम अपना यहाँ प्रण करते ही नहीं, यहाँ ऐसी कैसी, यहाँ ऐसी ये हंसी नहीं होती। अरे हंस लो दुनिया वालों, जब व्यक्ति की कुछ समय ऐसे आ जाते थे लोग इसकी हंसी कहते। यदि अब हम अपना, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरी मित्रों मेरा पुण्य चला जाएगा, क्योंकि ये राजा जनक का सुकृति है, जनक का पुण्य है, क्योंकि ये है जनक के सुकृति। सुकृति क्या है? अरे यह मूरत ये वैदेही, यह जनक सुकृति। जनक का सुकृति है, जनक का पुण्य है। यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरे मित्र मेरा पुण्य चला जाएगा। एक दो जन्म के हैं, अनेकों जन्म के। और जब मेरे मित्र मैं अपना प्रण छोड़ूंगा तो क्या होगा कि यह है सुकृति जाई। कब? जब यह प्रण पारी ये हरा हो। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, तो मेरे मित्रों संसार में ऐसा कौन सा पिता है जो पिता ये चाहता हो कि महाराज हमारी बेटी कौड़ी बेटी है? क्या कोई भी पिता यही चाहता? नहीं। लेकिन आज यह राजा जनक वह अंतिम घोषणा करने जा रहा है जो संसार का कोई पिता नहीं कहता। क्या ऐसा कहता है कि यह है कुंवारी कुंवरे ये रही है का कराहू। यह जनक सुकृति, ये जनक का सुकृति है, जनक का पुण्य है। तो यदि हम अपना यह प्रण छोड़े
तो यह धर्म में हानि है, लज्जा है। और देखो ना, यह सीता को कुंवारी रहना ही है। क्या करें, हमारा बस क्या है। यदि बस की बात होती तो कितनी मेरे मित्रों, ये है आसरा छोड़ो। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशा में परिवर्तित हो गई हैं। तो ये है आसरा छोड़ो। और यहां से प्रसन्न करना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि जो घर परो, बेटी नहीं घर देखने जाती, न कोई बेटी बर देखने जाती। आप बेटी के पिता हैं, आप देखने जाते हैं। क्या किसी की बेटी कभी पूछती कि पिताजी मेरे लिए जो बर देखा वो कैसा? आप बेटी के पिता हैं, आप बर देखने जाते हैं। क्या देखते कि जो घर, बोले महाराज घर तो 4 खंड का पक्का मकान बना है। पक्का मकान देख लिया, पर की बात आई, बोले महाराज जो घर परो, पक्का मकान बना है, कहीं हमारी बेटी को गोबर से लीपना न पड़े। घर देख लिया, बर की बात आती है, बोले महाराज बर तो बहुत सुंदर है। सुंदरता क्या देखी, उसकी चमड़ी देखी। बोले महाराज बहुत सुंदर बालक। और ऐसे भी विवाह नहीं करते। बोले महाराज बालक की शिक्षा पूछ ली जाए। तो बोले महाराज आपका बालक कितना पढ़े है? बोले महाराज स्नातक किए हैं। कि जो घर परो, अब ये नहीं पूछा कि विद्यालय से घर आता है कि कहीं वैश्यालय जाता है, कहीं शराब मदरा करता है, ये नहीं देखते। बोले महाराज बहुत सुंदर बालक है। उस गोरे तन को देखिए, आप अपनी बेटियों को विवाह कर देते हैं, तभी ये बेटियां मारी जाती हैं, तभी ये बेटियां सताई जाती हैं। और अंत में ऐसा देखने को मिलता है जीवन कि जो घर परो कुल हो अनुपा, तो मित्रों करिए विवाह तब जब हो सुतही अनुरूपा। जब बेटी के अनुरूप घर हो, पर हो, कुल हो, बेटियों को विवाह कर दो, कभी बेटी मारी नहीं जाएगी, न कभी कोई बेटी सताई जाएगी। लेकिन यहीं पर भूल कर बैठते हो आप लोग, अनुरूप अपना मिलाते हो। कैसे महाराज? बोले महाराज हमारी बेटी का जिस घर में प्राण संस्कार हो, उस घर में कम से कम 20 बीघे जमीन होनी चाहिए। बोले महाराज हमारे पास एक 4 पहिया वाहन है, हमारी बेटी जिस घर में जाए कम से कम उसके पास 2-4 पहिए वाहन होने चाहिए। बोले महाराज हम अध्यापक हैं, हमारी बेटी जिस घर में जाए कम से कम वो जिला अधिकारी का बेटा। अनुरूप अपना मिलाते हो, बेटी का अनुरूप पिता नहीं मिलाता। यहीं पर आप लोग भूल कर बैठते, तभी ये बेटियां सताई जाती है, तभी ये मारी जाती हैं, और अंत में साथ देखने को मिलता है जीवन समाप्त कर। अरे मेरे मित्रों, बेटियां तो ऐसी होती हैं कि बेटी ममता की मूर्ति बनी। कोई भी बेटी अपने पिता से कभी नहीं पूछती कि पिताजी जिस घर में मेरा प्राण यह संस्कार करना चाहते हैं वो मेरा स्वामी कैसा है। जिस घर में मेरे मित्रों कोई रिश्तेदार नहीं होता, उस घर में जाकर के बेटी अपना घर स्वीकार कर लेती कि बेटी ममता की मूर्ति बनी। तुम जहां कहो चलो देती है। बेटी किसी भी जगह पिता उसका प्राण ग्रहण संस्कार करते बेटी, लेकिन बेटी अपने पिता के वचनों को मिथ्या नहीं करती। तुम जहां कहो चलो देती है, पर जिसके संग में
गांठे बांधी ये स्वीकार सुता कर लेती है। बेटी उसको स्वीकार लेती है, लेकिन बस मेरे मित्रों, मैंने देख लिया आपका पौरुष। विचार तो बहुत कुछ कहने का था, बहुत कुछ कहने का था, लेकिन अब हमें समय बस अंतिम वक्त में कहना चाहते हैं कि देखिए हमने आपका पौरुष, देखा मैंने आपका अब कोई भी क्षत्रिय पाल मेरे सामने पीता माखेगा, क्योंकि मेरे मित्रों विचार करना, अब समय सूचक यंत्र बाधक नहीं। राजा जनक ने मेरे मित्रों, जिस सीता ने जिस बालक को अपने हृदय में, अपने नेत्रों में, पलकों में बसाया है, तो राजा जनक भी यही चाहता है महाराज, जिसको हमारी बेटी अपने नेत्रों में, पलकों में बसाए है, उसी के साथ में बेटी का प्राण संस्कार हो। राजा जनक भी यही चाहता है महाराज, बेटी जिसको चाहती है उसी के साथ में विवाह हो। लेकिन मेरे मित्रों, अब हमें समय सूचक यंत्र, बस अंतिम वक्त में कहना चाहते हैं कि देख हमने आपका पौरुष, देखा मैंने आपका चितक, देखा मैंने आपकी सूरवीरता। क्योंकि मेरे मित्रों विचार करना, जब मेरे मित्रों किसी भी पिता के घर में डोली आ जाए, उस डोली पर कोई दूल्हा ना हो, उस पिता से जाकर के पूछो उस पिता के हृदय में क्या बीतती है बस। लेकिन मेरे मित्रों, अब जन कौ माखे फटवानी कालेहा वीर विहीन और ये मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मही मैं जानी, तो पर समाप्त हो गई आपकी मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर तब भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो कहना चाहते ये सभा, और ये सभा करा दो बंद, क्योंकि ब्रिटिश देश की इस रंग का रंग का रंग का जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसों, कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। अब जनको माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी, मैं तो सुनाया करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। मैं तो सुनाया करता था कि मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? क्या यही वेदांत की चर्चा हो रही है? सुन रहा हूं एक ज्ञानी राजा की घोषणा, अब जनिको माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। राजा जनक सुंदर सदन से मैं यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, अपरोक्ष अनुभूत विचार सागर, तत्वबोध, आत्मबोध, ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिथिला के आचार्य पंडित यहाँ छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने तो निर्णय लिया था वेदांत की पाठशाला है मिथिला, आध्यात्म की ओर झुकाव है इसका, और राजा जनक का जीवन जल में चर्च की भांति है। लेकिन यहाँ धर्म विलोप
वचन रोज संसार ने भैया महात्मा योगेश के वक्तव्य ने मेरे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा जनक का एक एक शब्द, एक एक वाक्य मेरे गर्भदेश में पहुंचता है। फिर भी नहीं, फिर भी नहीं। अरे राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में, इस धनुष यज्ञ में सब में नहीं, इस धनुष यज्ञ में यहां ऐसे भी कुछ जन हैं जो सब जगह नहीं पहुंचते हैं। ऐसे भी कुछ जन हैं कि निरखे नहीं, नयन जिनके अरे अनपढ़े से मन है, जिनके सिर से ऊपर उठकर वो जान सका हिमगिर है, और सन भी जिनके गर्जन से रहता अस्थिर है, जिनके भूविलास से, जिनके भूविलास से अरे उड़ते चलके और दोलन है, और राजसभा में फिर बांकुरे। ऐसे भी कुछ जन, यहां ऐसे भी कुछ जन है, ऐसे भी कुछ जन हैं कि जिनके सर पहने बने हुए हैं और धनुष गंभीर घोष से खिंचकर तने हुए हैं राजन, जिनके दांत दूध के, जिनके दांत दूध के, पर इनकी अरे काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने बल्कि भी सीखी है इनकी और निहारो, जिनका आनंद अंगारा है, और बाँचो तुम वह दृष्टि जिससे ज्योति ध्रुव तारा है। उठाओ राम अग्रज और जनक की सुनकर कातर बहानी, क्यों? क्योंकि रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी। मिल जाए संकेत तुम्हारा, जाने कैसे क्या कर दूं मैं हर ज्वाला को, और राख बना दूं स्वयं अनल अंगार बनूं मैं, कहेगा हमें जो यहाँ फिर नहीं उसी के देश में अरे वज्र बन जाऊंगा, और धरती को रसातल में कश्यप 12 शेष भार को हटाऊंगा। रहेगा न राजा तो कहेगा कौन कायर वही वंश रघुवंश की पताका, जब फहराऊंगा दूल्हा बने राम दुल्हन वो जानकी चलित बने, वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहलाऊंगा, पौरव छत्रक बलजिमी प्रताप बलनाथ चौर करो प्रभुपद सत्य धन। बोलो लखन लाल की। आप लोग देख रहे हैं लखन लाल जी की भूमिका में वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ लखन अभिनेता हमारे आदरणीय लखन जी त्रिपाठी, जो कि जनपद उन्नाव से चल करके आपके बीच में उपस्थित हैं और बहुत ही सुंदर चर्चित लक्ष्मण अभिनेता। आइए सुने व्यासपीठ से सुंदर प्रस्तुति। लखन सकोप बचे जे बोले, डगमगान मही दे गज डोले, सैनही रघुपति लखन निवारे। डोलती अवनी प्रकंपित दिग्पालों के बीच और धराधीशों के बीच निर्णय सुनाया नृपति जनक ने, किंतु वह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं। अच्छा भी कैसे लगे? लक्ष्मण तो वीर है, अपार उदध की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं, वरन वाड़ की विनाश लीला पर उफनते हुए बड़े बड़े महानदों को आत्मसात कर अपने में प्रश्रय देने से पूर्ति। जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है पूर्ति, जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है
वही समस्या बन जाती है। लक्ष्मण, तुम धूप का कार्य आग से ले रहे हो। धूप वस्तु को सुखाती है और आग वस्तु को सुखाती ही नहीं, जला देती है। देख रहा हूं, क्रोध के कारण तुम्हारा संपूर्ण गात लाल हो गया। सूर्य का उदय जिस समय आकाश में होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, और लालिमा इस बात का द्योतक है कि अब सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध के कारण जो तुम्हारा संपूर्ण शरीर लाल हो चुका है, मानो इस बात का संकेत है कि अब सूर्य वंश का सूर्य उदय होने वाला। क्रोध परित्याग करो, शांत हो जाओ। भैया भैया वो भैया, भैया 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 समय क्रोध में बोलने का नहीं है लक्ष्मण, धैर्यता की आवश्यकता है। अब बोलो वचन, हम कह भी रहे हैं, ये देखो, यही धैर्यता की आवश्यकता है।